ट्यूसडे द 13th of February 2024। सामान्य काल का छठवां सप्ताह। पहला पाठ याकूब का पत्र 1:12-18। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और न किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती न करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें न तो क्या परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। सुसमाचार। संत मार्कुस 8:14-21। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें ये चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। ईसा ने ये जानकर उनसे कहा, तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो? नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? मनन चिंतन। आज का सुसमाचार मार्कुस 8:14-21 हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में विश्वास और समझ के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली संदेश प्रस्तुत करता है। यीशु अपने शिष्यों को फरीसियों और हेरोद के खमीर के बारे में चेतावनी देते हैं और इस रूपक का उपयोग करते हुए विकृत विश्वासों और गलत प्राथमिकताओं के संभावित खतरों को चित्रित करते हैं। खमीर पूरे आटे में फैल जाता है, उसकी पूरी पदार्थ को प्रभावित करता है। उसी तरह हमारे विश्वास और रवैये हमारे दिल और दिमाग में घुस जाते हैं, जिससे हमारे जीवन को आकार मिलता है। यीशु फरीसियों के खमीर के खिलाफ सावधानी बरतते हैं, जो पाखंड और कानून परायणता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हेरोद के खमीर के खिलाफ, जो सांसारिक चिंताओं और भौतिकवाद का प्रतीक है। हमारे दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रभावों से भेंट करते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण को आकार दे सकते हैं। क्या हम नकारात्मकता, अहंकार या भौतिकवाद के खमीर को अपने दिलों में घुसने दे रहे हैं? यीशु हमें अपने दिलों को उन विश्वासों और रवैयों से बचाते हुए, जो हमें ईश्वर के सत्य से दूर ले जा सकते हैं, जागरूक और विवेकी होने का आह्वान करते हैं। सुसमाचार में 4,000 लोगों को अद्भुत रूप से खिलाने की घटना का भी वर्णन किया गया है। यीशु अपने शिष्यों को उनकी भूलने की बात को उभारते हुए पिछले रोटियों के चमत्कार की याद दिलाते हैं। क्या तुम अभी तक नहीं समझते? वह पूछते हैं। इसमें हम आध्यात्मिक स्मृति के महत्व को देखते हैं, ईश्वर की कृपा और चमत्कारों को अपने जीवन में, विशेष रूप से कठिन समयों में, याद करने की क्षमता। जब हम इस सुसमाचार पर चिंतन करते हैं, आइए हम अपने दिलों की जांच करें और अपने आप से पूछें, मैं कौन सा खमीर अपने विश्वासों को आकार देने के लिए अनुमति दे रहा हूं? क्या मैं अपनी आध्यात्मिक स्मृति को ईश्वर की भलाई और वफादारी से पोषित कर रहा हूं? आइए हम विश्वास, नम्रता और प्रेम के खमीर को अपनाने का प्रयास करें, इन गुणों को अपने जीवन के हर पहलू में घुसने देते हुए। जीवन की रोटी हमें पोषण और परिवर्तन करता है, ताकि हम ईश्वर के प्रेम की गहराई को सच्चाई से समझ सकें और उसे अपने साथ हर काम में ले जा सकें।